आपके आज का जो हमारा क्लास है वो फूड से रिलेटेड है। तो फूड से रिलेटेड कि फूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं या बेनिफिट्स क्या होता है ना, तरह तरह की चीज़ें हम सीखने वाले हैं। और मेरा अपना कोशिश यही रहता है कि कोई वीडियो मैंने आपको दिया हो तो कोशिश यही रहता है कि कम टाइम में आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें सिखा दूँ। लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि बहुत अभी लास्ट की जो एक दो वीडियोस थी तो उस पर जो व्यूज का था या मतलब लाइक से रिलेटेड था तो कुछ कम मेरे को मिला, क्योंकि आपके लिए मैं पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे ये उम्मीद है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ना शेयर लाइक और ज़रूर करें और कमेंट भी करें। इससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा और फिर आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करूँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ या आने वाले टाइम पे कराऊंगा, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं कराने वाला है। अब ये आप समझ सकते हो, चाहे वो छठी से आठवीं के बच्चों की साइंस से, छठी से आठवीं बच्चों के लिए हो, साइंस से रिलेटेड हो, या 9th-10th किससे रिलेटेड हो, या 11th-12th से रिलेटेड हो क्वेश्चन, या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, या आप लीड की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की कर रहे हो या एमपी टेट की कर रहे हो, तो कोई भी एग्जाम हो या आप कंपटीशन की एसएससी सीजीएल, मतलब हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हर पेपर में देखोगे कि मतलब क्वेश्चन जो है कुछ कॉमन रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ यूट्यूब से मतलब में थोड़ी बहुत वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बस हो गया हमारा, मतलब प्रिपरेशन हो गया। तो साइंस आपका जो एक इंटीरियर सब्जेक्ट है, आपको इसे बहुत ही मतलब गहराइयों से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको साइंस समझ में आएगा। तो कोशिश यही है कि ज़्यादातर मैंने जो फोकस किया है वो सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए किया है। आपसे उम्मीद यही है कि आप मेरे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब है ना, कमेंट है ना, सब कुछ आप करेंगे और अपने छोटे भाई के लिए मतलब इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आपसे उम्मीद यही है और किसी दिन हम आपसे लाइव चर्चा भी करेंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है मेरे से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको शुरू कराते हैं फूड चैप्टर। तो ये फूड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फूड में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है फूड में आपको ये लगता होगा कि नहीं ये तो आसान है, सब चीज़ें आ रही है, लेकिन आप जब इसको इंटीरियर आप इसका स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और जो लगेगी कि नहीं यार ये तो मैंने नहीं सीखा, और गारंटी देता हूँ आपको कुछ नया मिलेगा। तो फूड, ये आपका फूड है। तो अब हमें पता है कि बेसिक नीड जो ह्यूमन की होती है फूड होती है। फूड से हमें एनर्जी मतलब तरह तरह की चीज़ें हमें मिलती है, हमारी बॉडी ग्रोथ में, क्योंकि उसमें प्रोटीन से लेकर के हर एक चीज़ होती है। लेकिन आप सबको ये सारी कॉमन चीज़ें पता है, तो हम आपको मेन पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये जो चीज़ें बनाई हुई है ये मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने इसमें खुद मेहनत करा है ना। ये अपना जो है खुद का नोट्स है, किसी बुक या कहीं से कुछ भी इसमें मिक्सअप नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो आपको पता है वो हम आपको नहीं बताएंगे, तो आपको सीधा हम ले चलते हैं फूड पे। तो फूड लाइक अ व्हाट, तो जिससे हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है वो फूड में आता है। आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक मिनट, आपका कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट आपको बताइए भी फूड में ही मिलता है और ये एक तरीके से एनर्जी गिविंग फूड होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में भी 3 पार्ट होता है आपका, एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इस रेशियो की बात हम करते हैं तो ये कितना आता है, 1:2:1। अब कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी बॉडी पार्ट्स का 1% ये बनाता है। आपकी बॉडी जो बेकअप करती है या ग्रोथ करती है वो 1% कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपकी जो बॉडी है वो आपकी ग्रोथ करेगी। तो इसके सोर्सेस क्या है, मतलब हमें ऑब्टेन किससे होते हैं जनरली, तो कार्बोहाइड्रेट आपको पोटैटो है ना, फ्रूट्स, सीड्स, शुगर एंड मिल्क। अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, है ना। तो
तो 3 पार्ट्स में सबसे पहला जो हमारा पार्ट है मोनोसेक्राइड। अब पेपर में पूछ लेगा कि मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज आता है ना, और फ्रक्टोज आता है। जनरली ग्लूकोज आपको पता है कि एक तरीके से प्लांट्स में जो फ्रूट्स वगैरह में हमें मिलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो पूछ ले भी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं कि C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और इसी तरीके से आपका फ्रक्टोज है आपका, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला हम कार्बन के 12 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H22O11। और ये हमारा जो मोनोसेक्राइड मतलब एक सिंगल चीज उसकी बात करता है, या दो से अधिक एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो हमारे ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। ये आपके कार्बोहाइड्रेट का ये आपका सेकंड पार्ट है। अब इस ओलिगोसेक्राइड में क्या क्या चीजें आती हैं, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है ना। तो हमने आपको बताया कि ओलिगोसेक्राइड पहला मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, ओलिगोसेक्राइड में आपका सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आता है। इसके बाद तो ये इसका तीसरा पार्ट क्या है कि पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है, किसमें किसमें ऑब्टेन होता है, तो सेलुलोज किसमें होता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। स्टार्च आपका चावल वगैरह में है ना, लीव्स वगैरह में भी हम स्टार्च की कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। इसके बाद आपका ग्लाइकोजन हो गया है ना, ग्लाइकोजन हो गया। इसके बाद हमारा काइटिन हो गया। तो ये आपकी सारी चीजें जो है मतलब पॉलीसेक्राइड्स में आती है। अब ये हमारे चीजें हो गई, हमने फूड को जाना कि फूड क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है। फूड लाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। 1:2:1 का एक पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब का 1% जो है ये बॉडी पार्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। सोर्सेज हम देखते हैं तो ये पोटैटो, फ्रूट्स, सीड्स एंड शुगर एंड मिल्क। अब कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट्स में आपका पहला पार्ट क्या है, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में 2 चीजें होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ओलिगोसेक्राइड में आपका सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और काइटिन होता है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम फैट्स पे देखते हैं कि अब फैट्स जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाटर में आपका जो है कि इमिक्सिबल होता है, मतलब अविलय होता है। अविलय मतलब जो मिक्स ना हो है ना। तो 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी हो, तो 37 कैलोरी आपकी होती है। मतलब एक तरीके से इतनी एनर्जी वो ऑब्टेन करती है। और ये वाटर में क्या होते हैं, इमिक्सिबल होते हैं, मतलब ये मिक्स नहीं होते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं प्रोटीन एबॉर्डिना, या हम कहते हैं कि इसको बताने वाला जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे, वर्जीलियस। कौन थे, वर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे हमारे। उन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया था और उन्होंने कहा क्या था कि जो प्रोटीन है वो आपकी 20 अमीनो एसिड से बनी है, 20 अमीनो एसिड से बनी है। और ये जो प्रोटीन होती है इसका 50% पार्ट जो है बॉडी का, जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ये 15% जो ह्यूमन बॉडी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। और प्रोटीन का वर्क क्या है, किसमें किसमें ये वर्क करता है, तो आपका सेल में करता है, प्रोटोप्लाज्म में करता है और टिश्यू में करता है। और इस प्रोटीन की वजह से आपकी क्या होती है, आपकी बॉडी ग्रोथ है ना। अब हम कहते हैं कि ज्यादा आप क्या करते हो, जिम वगैरह जो करते हैं या अपनी बॉडी या जो भी ग्रोथ बढ़ाते हैं, तो प्रोटीन उसमें जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। प्रोटीन की वजह से आपकी क्या हो जाएगी, बॉडी ग्रोथ में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब अनस्टेबल हो जाएंगी। या हम कह सकते हैं कि बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देगी अगर आप समय पे प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। आप प्रोटीन किस माध्यम से ले सकते हैं, आपको ये बात पता है ना, कि प्रोटीन आप किस माध्यम से ले सकते हैं, है ना। फूड में आप क्या चीजें खा रहे हो, ऐसा तो नहीं है आप डेली कोई एक ही चीज खाते हो।
आप बदल बदल के सारी अलग अलग तरीके की आप प्रोटीन्स ले रहे हो। और इसका इम्पोर्टेंस हमने आपको बता दिया कि बॉडी ग्रोथनेस से हम बता सकते हैं। और इसके लैकनेस मतलब एक तरीके से प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो क्वाशियोरकर है ना, क्वाशियोरकर एक बीमारी है। इस अगर ये प्रोटीन की कमी से आपको ये बीमारी हो रही है तो हम कहते हैं कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे इंसान हैं उनके एक हाथ या कोई वो फूलने लगता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। और मेरेस्मस एक रोग होता है, ये भी प्रोटीन की लैकनेस से होती है, जिससे इंसानों का जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है। और जो प्रोटीन होती है वो हेरिडिटी जीन्स में भी हेल्पफुल होती है ना। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, आनुवांशिक जीन्स जो होती है आपकी, या बोलते हैं कि अगर पापा मम्मी वो भी हेल्थी है तो बच्चा भी हेल्थी होगा, क्योंकि वो अगर प्रोटीन ले रहा है तो माँ प्रोटीन ले रही है तो बच्चा भी उसी तरीके से उसको भी जीन्स के जरिए उसको भी वो प्रोटीन मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है आपका हेरिडिटी जीन्स होता है ना। तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो प्रोटीन के बारे में किसने कहा, वर्जिलियस ने। किससे मिलकर बना, 20 अमीनो एसिड से। और ये जो प्रोटीन है ये ह्यूमन बॉडी कितने परसेंट पार्ट को मेक करती है, तो 15% पार्ट को मेक करती है। और प्रोटीन के कार्य क्या है, वर्ग क्या है, प्रोटीन बना किससे है, तो प्रोटीन सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यूज, इन सब चीजों के लिए ये हेल्प करती है। प्रोटीन की कमी से जो बॉडी ग्रोथनेस होती है वो हेल्प मतलब क्या कर जाती है, अनस्टेबल कर जाती है, लैकनेस से, प्रोटीन की कमी से। और इसकी कमी से बहुत सारी डिजीज हो सकती है। क्वाशियोरकर है ना, मेरेस्मस, आपको क्वाशियोरकर आपको हमने बता ही दिया कि हाथ पांव का फूल जाना, मेरेस्मस मतलब पेट का बाहर निकलना, प्रोटीन हेरिडिटी जीन्स में भी हेल्पफुल होती है। इसके बाद हम देखेंगे मिनरल सॉल्ट। तो मिनरल सॉल्ट जो है ये मेटल में, नॉन मेटल में और सॉल्ट में है ना। मिनरल सॉल्ट किसमें किसमें मिलता है, तो मेटल में मिलता है, नॉन मेटल में मिलता है और सॉल्ट में मिलता है। और ये ह्यूमन बॉडी को का कितना परसेंट पार्ट ये बनाने का काम करती है, तो 6.1% पार्ट जो है ये ह्यूमन बॉडी को बनाती है। और मिनरल सॉल्ट जो है बॉडी में किस चीज की फॉर्मेशन करती है, तो बॉडी के टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, बॉडी के टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। और ये हेल्पफुल मतलब ये कहते हैं कि ये बनाती क्या है, ये एंजाइम्स और विटामिन, इन चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर हम मिनरल सॉल्ट की बात करते हैं तो इनके दो एलिमेंट भी हैं, मतलब दो मेजर मतलब चीजें हैं। एक तो मेजर में आता है, मतलब बड़ी चीजों में आता है, मतलब एक तरीके से आप उसकी ज्यादा से ज्यादा आप यूज करो है ना। और एक माइनर आता है, मतलब जिसकी हमें कम से कम जरूरत होती है। तो मेजर एलिमेंट में आपका कौन कौन सा आता है, तो कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है और सोडियम आता है आपका, ठीक है। और आपका क्लोरीन आता है और आपका क्या आता है, मैग्नीशियम आता है ना। और अगर माइनर एलिमेंट की बात हम करें तो सोडियम, आयरन है ना, सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सेलेनियम, ये चीजें आपकी आती है। अगर मोटा मोटा हम देखना चाहें तो फूड क्या है कि एक तरीके से एनर्जी ऑब्टेन करती है, 3 पार्ट 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी बॉडी पार्ट्स के कितने पार्ट्स को बनाती है, 1% पार्ट को बनाती है। तो सोर्सेज पोटैटो, फ्रूट, शुगर, मिल्क हो गया। 3 पार्ट्स आपके मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉली। मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, ओलिगो में क्या आता है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आता है। पॉलीसेक्राइड में क्या आता है, तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड काइटिन आता है। फैट जो है 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी एनर्जी जो है गिवन होती है, तो 37 कैलोरी होती है। और ये वाटर में इमिसिबल होता है। प्रोटीन का आविष्कार किसने किया था, वर्जिलियस ने किया था। और ये जो प्रोटीन होती है 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है।
जिसमें प्रोटीन जो है ह्यूमन बॉडी के 15% पार्ट को मेक करती है। प्रोटीन का वर्क जो है ये सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू से को बनाने का काम, मेड करने का काम करती है। और प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंस है वो बॉडी ग्रोथनेस के लिए है, और इसकी लैकनेस से आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो अनस्टेबल हो जाती है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेलास्मस नामक बीमारियां होती हैं, और हेरिडिटी जीन्स के लिए भी प्रोटीन जो है हेल्पफुल होती है। मिनरल सॉल्ट में हम अगर देखते हैं तो मेटल, नॉन मेटल, आयरन सॉल्ट में आता है, और ये बॉडी के 6.1% पार्ट को बनाने का काम करती है। और इसके बाद मिनरल सॉल्ट में हम देखते हैं तो ये बॉडी के टिश्यूज की फॉर्मेशन करने के काम में आती हैं, और ये जो मिनरल सॉल्ट्स होती हैं ये एंजाइम और विटामिन के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। और मिनरल सॉल्ट में दो एलिमेंट आते हैं, एक आपका मेजर, दूसरा आपका माइनर। तो मेजर में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, इनकी हमें बॉडियों को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और माइनर मतलब इनकी कम से कम जरूरत होती है, वो कौन कौन सी है? सोडियम, आयरन, कोबाल्ट एंड फ्लोरीन एंड सेलेनियम। तो ये अभी कुछ चीजें हैं तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसके बाद मतलब हमने अभी जो भी चीजें करा तो थोड़ा सा आपका पार्ट है जो हमें कराना है। तो हम इसमें देखेंगे वाटर। वाटर आपका क्या है? एक आपका इनऑर्गेनिक मैटर है ना। और ये ह्यूमन बॉडी का जो वेटेज होता है उसमें आपका 60 से 75% जो है आपका वाटर स्टोर होता है। और इसकी कमी से आपको डिहाइड्रेशन नामक आपको डिहाइड्रेशन से आप ग्रसित हो सकते हो। और वाटर में आपका जो स्वीट है आपका या इवोपरेशन, इन चीजों से आपकी वो क्या करते हैं, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद वाटर में आपके लिए हेल्पफुल किन किन चीजों का है? तो आपका डाइजेशन करना है ना, ट्रांसपोर्टेशन करना और एक्सक्रीशन, इसमें वाटर जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके बाद जब हम देखते हैं रफेज, तो रफेज क्या है आपका? ये एक तरीके का फाइब्रस मटेरियल है, फूड के सेंस में होता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि क्या ये बॉडी ग्रोथ के लिए उपयोगी है, तो बॉडी ग्रोथ के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जो है डाइजेस्ट नहीं होती है। और अगर हम रफेज में इनके सोर्सेज को देखें तो आपकी ये चीजें आती हैं, जैसे सलाद हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये आपके रफेज में आते हैं। इसके बाद आपका विटामिन आता है। विटामिन क्या है आपका? ये 1911 में डिस्कवर किसने किया था? फंक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया था कि जो विटामिन है वो क्या है आपका? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है आपका? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये इस विटामिन से हम कहते हैं कि कैलोरी ऑब्टेन नहीं होती, मतलब कैलोरी हमें ऑब्टेन नहीं होती है। और अगर विटामिन देखने की बात करें तो विटामिन में सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? तो पल्सेस जो है आप तरह तरह की ले रहे हो तो उसमें आपको लार्ज अमाउंट में विटामिन मिलेगा। और अगर हम कहते हैं कि विटामिन जो है किसमें मतलब मिक्स होता है, या फैट जो है किसमें मिक्स होता है, तो वाटर में कौन कौन से जो विटामिन है वो मिक्स होते हैं? तो वो विटामिन बी और सी, ये आपका जो है वाटर में मिक्स होता है। और फैट में मिक्स होने वाले कौन कौन से विटामिन हैं? तो जो फैट में मिक्स होते हैं वो आपके जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। अब जो विटामिन के है आपका, ये ब्लड क्लॉटिंग के सेंस में आता है, ब्लड क्लॉटिंग के सेंस में विटामिन के की कमी से। और विटामिन ए आपका, आपको पता ही है कि ये आपका रेटिनॉल से, आइज से संबंधित है रेटिनॉल। इसके लिए हम वेजिटेबल्स का या हरी सब्जियों का यूज हम ज्यादा करें, ठीक है। और अगर इसी में हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि इसका जो न्यूट्रिएंट होता है ये फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। और हम कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट, हम अगर हर चीज को एक फिक्स अमाउंट में न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी ग्रोथनेस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो हमें आज ये जाना कि जो वाटर है क्या है, ये आपका एक ऑर्गेनिक मैटर है और ये ह्यूमन बॉडी का 60 से 75% पार्ट में इसका समावेश है। और इसकी कमी से डिहाइड्रेशन नामक आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इसकी आपके बॉडी में जो सीड या इवोपरेशन के माध्यम से वो क्या करता है, आपकी बॉडी को
के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं अगर आपके बॉडी में वाटर आप इस अच्छे तरीके से स्टोर करते हो। तो रफेज हमने बताया कि आपका फाइब्रस मटेरियल लाइक फूड है, बॉडी ग्रोथ में इसका कोई भी काम नहीं है, लेकिन और ये डाइजेस्ट का भी इसका कोई काम नहीं है। अगर हम माने तो ये किसका सोर्सेज क्या है, तो इसके दो सोर्सेज आपके हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, सलाद और वेजिटेबल। विटामिन 1911 फंक में डिस्कवर्ड किया, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे हम कैलोरी तो ऑब्टेन नहीं करते। वाटर में मिक्स होने वाले विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी। फैट में मिक्स होने वाले विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन बी की कमी से बेरी लैकनेस से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। और सी से कौन सा होगा? स्कर्वी, है ना, बेरी आपका हो गया। और विटामिन सी से आपका क्या होगा? स्कर्वी, है ना। तो अब इसको सी के को दूर करने के लिए हम खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो विटामिन सी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, विटामिन सी का स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन के हमने ब्लड क्लॉटिंग आपको बता दिया। विटामिन डी जो है ये आयोडीन की कमी से होता है और विटामिन डी को दूर करने के लिए हम बोलते हैं कि सन की लाइट की हमें नीडेड होती है, सनलाइट की हमें इसमें जरूरत होती है ना। तो न्यूट्रिएंट्स पे हमने बैलेंस डाइट आपको बता दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मेरा वीडियो जो है आप पहुँचाएंगे, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जा रहा है तो उनका मतलब जो भी कुछ डाउट है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनका दूर होगा। तो इसी आशा के साथ मैं मतलब आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर